वसुदेव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के साथ भारत इस साल G20 देशों की अगुवाई कर रहा है। दुनिया के दिग्गज राष्ट्रों से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए यूपी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इनके आतिथ्य में कहीं कोई कमी न होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देशों में कहा कि उत्तर प्रदेश में G20 सम्मेलन हमारे पास बड़े अवसर के रूप में आया है। इस विशेष अवसर का लाभ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा आधुनिक बनाने से में करें। सम्मेलन वाले शहरों में यातायात व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। विदेशों से आने वाले अतिथि उत्तर प्रदेश से सुखद और यादगार अनुभव लेकर जाएं। इसके लिए सभी जरूरी योजनाएं, आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा तैयार करते हुए तैयारियों की अंतिम रूप देने का कार्य जल्द करें। प्रदेश की कला, संस्कृति और विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी G20 बड़ा मंच होगा। वहीं यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही वाराणसी पहुंचे हैं, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम में पृथ्वी तत्व में शामिल हुए हैं। इस दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रदर्शनी देखी। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का वाराणसी दौरा। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस की पीसी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 94,90,154 हेक्टेयर में गेहूं की खेती की गई। राज्य सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित किया। दलहन और तिलहन की खेती किसानों को प्रोत्साहित किया। दलहन के लिए मिनी किट उपलब्ध कराया गया। तो प्रदेश में 4.5 लाख किसानों को मिनी किट दिया गया। पंच तत्वों में पृथ्वी का एक अपना महत्व है और भूमि तत्व के ऊपर ये सुफलाम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसके माध्यम से पृथ्वी संरचना का जो मौलिक स्वरूप है उस स्वरूप को हम संरक्षित करते हुए और पृथ्वी से जो विविधता और जैव विविधता है उसको हम संरक्षित कर सकें और खेती के क्षेत्र में लगातार जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होने से हमारी ज़मीन, हमारा जल, हमारी प्रकृति विषयुक्त हो रही है, उससे उसको संरक्षित करके पुनर्जीवन प्रदान किया जा सके। उस दिशा में यह एक 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन स्वर्गीय भाऊराव देवरस जी न्यास, किसान संघ, भारतीय किसान संघ, लोक भारती और ICR कृषि भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विविध संगठनों के द्वारा यह आयोजित किया गया है। वहीं अगली खबर रामपुर से है, जहां पर लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी के व्हाट्सएप चैट के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले खुद को आतंकी संगठन लश्कर ए खालसा का बता रहा है। धमकी देने वाले ने व्हाट्सएप चैट कर हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहा और साथ ही RSS, भाजपा और आर्मी को निशाना बनाने की भी धमकी दी। फिलहाल सांसद घनश्याम लोधी ने पुलिस अधीक्षक से यहां पर शिकायत दर्ज कराई है। व्हाट्सएप पे 3-4 कॉलें आई मेरे पास और मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो कोई लश्कर खालसा नाम से कोई संगठन है ना, और कुछ संदीप खालिस्तानी कोई है, तो उन्होंने ये धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को हम बम से उड़ा देंगे और जो भाजपा के नेता हैं है ना, और उन्हें और RSS के नेताओं को बम से उड़ा देंगे और या तो भाजपा छोड़ दीजिए आप। लेकिन इसकी शिकायत मैंने कप्तान साहब से कर दी है। कप्तान साहब से मैं खुद जाके मिला, उन्हें बताया ऐसे व्हाट्सएप आया ही और ये और उनकी जांच का विषय है। उन्होंने जांच करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये कल से व्हाट्सएप पे 3-4 यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बयान, बाल संरक्षण आयोग का पत्र संज्ञान में आया है। चेयरमैन NCERT सिलेबस के तहत हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। चेयरमैन, मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, मदरसों के बच्चों को मॉडर्न शिक्षा दी जा रही है। तो मदरसों में गैर मुस्लिम तो संस्कृत और स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। मिशनरी स्कूलों में भी हर धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं खुद काशी
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं। बाल संरक्षण आयोग अपने पत्र पर पुनः विचार करे। ये तमाम बातें चेयरमैन ने लिखी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मदरसों के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस के तहत बच्चों को 1 से 8 तक शिक्षा दे रहे हैं। केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको देश का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो हर धर्म के होते हैं। मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा से मैं निवेदन करूँगा कि वो एक बार पुनः विचार करें और इस तरह के पत्र से एक समाज में अजीब सी सोच पैदा होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम सब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से काम कर रहे हैं। माननीय बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमानत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बाल संरक्षण आयोग के नोटिस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते हैं। पूरे भारत में संचालित मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। मैं दावे से ये बात कह रहा हूं कि पूरे भारत के किसी भी मदरसे में कोई गैर मुस्लिम बच्चा तालीम हासिल करने के लिए दाखिल नहीं लेता। मौलाना ने कहा कि बाल संरक्षण आयोग के जिम्मेदार की ओर से दिया गया नोटिस या आदेश सरासर निराधार है, हकीकत के खिलाफ है। उनको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में मदरसों को निशाना न बनाया जाए। संरक्षण आयोग ने मदरसों को नोटिस दिया है। इस पर हमारा स्पष्ट नजरिया है और यह कहना है कि बाल संरक्षण आयोग ने बगैर जांच पड़ताल के, बगैर मुशाहिदाती रिपोर्ट के ये नोटिस दिया है कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि किसी भी मदरसे में गैर मुस्लिम कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। उसकी वजह यह है कि मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है और दूसरे जो गैर मुस्लिम तबका है उस तबके की नई नस्ल को कुरान और हदीस से क्या दिलचस्पी और वो किस ज़रूरत के तहत पढ़ेंगे। मेरठ पुलिस ने बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस को 9 महीने से दोनों की तलाश थी और साथ ही दोनों पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। बताया गया कि मेरठ क्राइम ब्रांच टीम ने हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान कुरैशी को दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र के एक घर से गिरफ्तार किया है। दोनों को 60 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अवैध मीट प्लांट संचालन के आरोपी हैं याकूब और इमरान कुरैशी। जाति जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की है। मुलाकात के ट्वीट पर लिखा कि बिहार में शुरू हुई जातीय जनगणना तो पूरे देश में क्यों नहीं। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा द्वारा साजिश करके छीने गए ओबीसी आरक्षण की लड़ाई में हम पिछड़े भाइयों के साथ हैं। इन मुद्दों पर विपक्ष एकजुटता के तहत अखिलेश यादव जी से मिलकर जन आंदोलन की तैयारी पर चर्चा की। अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया और बिहार में हो रहे जातीय जनगणना को लेकर ये ट्वीट। तो जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव से मिले चंद्रशेखर आजाद। गोरखपुर में लिटरेटिव फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि फेस्टिवल 2 दिनों तक चलेगा, जहां साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता और फिल्म जगत की हस्तियों से गोरखपुर के लोग रूबरू होंगे। और इस फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के तौर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। वहीं साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। साहित्यकार मृदुला गर्ग और वरिष्ठ पत्रकार अजय सिन्हा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
खबर अब सुल्तानपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने अपने पुलिस कर्मियों को नए साल का बेहतरीन गिफ्ट दिया है। उन्होंने लग्जरी बैरक पुलिस कर्मियों को सौंपी है, जिसमें 10 डबल स्टोरेज बेड के साथ अलमारी के फैसिलिटीज दी गई है। साथ ही ठंड के मौसम में यहां कॉफी से लेकर रूम हीटर तक की सुविधा पुलिस कर्मियों को मिलेगी। तो वहीं पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि आदर्श बैरक की भांति ही अन्य सभी बैरक का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। आज आदर्श बैरक का उद्घाटन किया गया है। कुछ दिनों पहले एडीजी जोन महोदय के द्वारा सुल्तानपुर पुलिस लाइन का निरीक्षण करते वक्त ये सुझाव दिया गया था कि एक आदर्श बैरक यहाँ पे होना चाहिए। तो उसी आदेश के क्रम में सीओ लाइन, एडिशनल एसपी, इन सब के द्वारा, रिजर्व इंस्पेक्टर लाइन्स, इनके सब के द्वारा पुराने से एक जो हमारी घर था उसको देखा गया, इंस्पेक्ट किया गया और उसको आज आदर्श बैरक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। कोहरे और सर्दी का कहर ताज नगरी आगरा में भी जारी है। हाईवे पर गाड़ियों के पहिए की रफ्तार भी धीमी हो गई है। पिछले एक हफ्ते से सर्दी का प्रकोप है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। सर्दी में होने वाली गलन से भी लोग बेहद परेशान हैं। वहीं जिला प्रशासन ने 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। सर्दी से बचने के लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बुलंदशहर में ठंड को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देश पर दिबाई कोतवाली प्रभारी छोटे सिंह और दिबाई सीओ ने कंबल वितरण किए। कुल 60 लोगों को कंबल वितरण किया गया। तो दिबाई कोतवाली प्रभारी और सीओ ने कंबल वितरित किया। तो कुल 60 लोगों को ये कंबल वितरित किया गया। जरूरतमंदों को कंबल वितरित करते हुए नजर आए श्लोक कुमार। हापुड़ में 3 एसडीएम के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले करोड़ों के जमीन घोटाले के बाद धलाना तहसील एसडीएम सुनाता सिंह को हटा दिया गया था और अब उन्हें फिर एसडीएम सदर का चार्ज दिया गया है। विवादों में रहने के बावजूद उन्हें हापुड़ सदर की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं एसडीएम दिग्विजय सिंह को सदर से तहसील धौलाना भेजा गया है। एसडीएम विवेक यादव को धौलाना से गढ़मुक्तेश्वर और प्रहलाद सिंह को गढ़मुक्तेश्वर से जिला मुख्यालय की अटैच किया गया है। अमेठी पुलिस ने खोए हुए 102 मोबाइल फोन को बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर खोए हुए मोबाइल फोन को पता लगाने का जिम्मा सर्विलांस टीम को दिया गया। सर्विलांस टीम के अथक प्रयास के बाद 102 मोबाइल फोन को बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद मोबाइल फोनों की पुलिस ने उनके मालिकों को बुलाकर सौंपा है। लोगों ने अपने खोए हुए मोबाइल को पाकर अमेठी पुलिस का आभार जताया। हरदोई में समाधान दिवस में डीएम मंगला प्रसाद सिंह के सख्त निर्देश किया कि कानून को लेखपाल सरकारी भूमि और पट्टे की भूमि को चिन्हित करें और पट्टे और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराएं। उन्होंने कहा कि पट्टे और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों पर भूमाफिया एक्ट लगाएं। उन्होंने कहा कि भूमाफिया किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा ना करे और किसी भी गरीब को बार बार न्याय के लिए भटकना ना पड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की स्थिरता पर कार्रवाई होगी। खबर फतेहपुर से, जहां पर पटाखा फोड़कर बंदर भगा रहे एक किसान के हाथ में ही पटाखा फूट गया, जिससे उसके दाहिने हाथ के पंजे के चीथड़े उड़ गए। आनन फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। दरअसल किसान के खेतों में बंदरों का झुंड आ गया था और उन बंदरों को खेतों से भगाने के लिए किसान पटाखा छोड़कर उनको भगाने का प्रयास करने लगा और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। रवि प्रकाश नाम का एक मरीज आया है जी, जो खेतों में बंदर भगा रहा था, तो अचानक से उसके दाहिने हाथ में
एक पटाखा छूट गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डैमेज और ब्लीडिंग हो रही है। हम उसका इलाज कर रहे हैं और बाकी एक्सरे भी एडवाइस वाराणसी के केदार घाट स्थित विद्या मठ में अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल की ओर से 11 हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से किया गया। सबने मिलकर ये प्रार्थना किया कि भगवान हनुमान जी जोशीमठ इलाके में हो रहे भूधसाव के कारण उत्पन्न हुई संकट की स्थिति वहां के नगरवासियों की रक्षा करें। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।